नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एनबीएस क्लासेस। एनबीएस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आप सब स्वस्थ हैं एवं मस्त हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम त्रिभुज के ऊपर रेलवे, एसएससी या अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे उसका एनालिसिस करने वाले हैं और क्या संभावित क्वेश्चन हो सकते हैं जो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसको भी आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने त्रिभुज का बेसिक इंट्रोडक्शन करवा दिया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं, वहां से आप उस वीडियो को देख लीजिए। आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है, आरआरसी ने रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के हॉल टिकट जनरेट कर दिए हैं। आरआरसी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके आप अपनी हॉल टिकट डाउनलोड कर लीजिए। यदि आपको आरआरसी के ऑफिशियल साइट से प्रॉब्लम आ रही है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहां से आप उस वीडियो अपने हॉल टिकट को डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा। रेलवे ग्रुप डी 2018। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर दी है। समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं? जिसकी तीनों भुजाएं समान है, ऐसे त्रिभुज को क्या बोला जाता है? समबाहु त्रिभुज बोला जाता है। तो उसकी भुजा कितनी दी है? 4 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। और क्या पूछा है? उसका क्षेत्रफल पूछा है। पिछले वीडियो में देखा था हमने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का वर्ग इंटू भुजा का वर्ग। इस एग्जांपल में भुजा कितनी दी है? 4 सेंटीमीटर भुजा दी है। यहाँ पे पुट कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा √3/4 इंटू भुजा का वर्ग। भुजा कितनी है? 4 सेंटीमीटर। 4 का वर्ग, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? देखिए √3/4 मल्टीप्लाइड बाय 4 स्क्वायर है इसलिए 2 बार गुना किया, स्क्वायर है इसलिए 2 बार गुना किया। ठीक है ना। अभी 4 से 4 काट लूंगा तो क्या मिलेगा? 4√3 सेंटीमीटर में है इसलिए क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन 2 देखिए। अभी क्वेश्चन 2 देखिए क्या बोला है। किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल है। एसएससी एमटीएस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या बोला है, किसी त्रिभुज की भुजाएं दिखी कितनी दी है? 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एवं 5 सेंटीमीटर। अपने को क्या पूछा है? उसका क्षेत्रफल पूछा है। तो क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं? देखिए 3, 4, 5 तीनों भुजाएं दी है तो उस समय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? हीरोज फार्मूला से निकालेंगे। हीरोज फार्मूला क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का हीरोज फार्मूला क्या है? क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? देखिए क्षेत्रफल = √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ए बी सी क्या है? त्रिभुज की भुजाएं है। ए बी सी क्या है? उस त्रिभुज की भुजाएं। और यस क्या है? इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब तीनों भुजाइयों के लंबाइयों का योग डिवाइडेड बाय 2। मतलब 3, 4, 5 कितना हो जाएगा? 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय 2। 3, 4, 7, 5 12 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 6 सेंटीमीटर। उस त्रिभुज का अर्ध परिमाप हो जाएगा। उस त्रिभुज का क्या हो जाएगा? अर्ध परिमाप हो जाएगा। और यहाँ पे भुजाएं ए बी सी कौन सी है? 3, 4, 5 है तो इसलिए इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? यस की जगह 6 पुट कर लीजिए। 6 गुना 6 में से 3 गया, 6 में से 3 गया तो कितना बचा? 3। उसके बाद 6 में से 4 गया, कितना बचा? 2। उसके बाद 6 में से 5 गया, कितना बचा? 1। मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा हो जाएगा? 6 गुना 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 1 तो जैसे का वैसा रहेगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अंडर रूट को हटाएंगे तो क्या मिल जाएगा? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 6 सेंटीमीटर या 6 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, फालतू के क्वेश्चन आप मत पढ़िए, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा देखिए, किसी समकोण त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर एवं कर्ण 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल है। पिछले ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्या दिया है? समकोण त्रिभुज दिया। समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई तो भी एक एंगल 90 डिग्री का रहता है उसको क्या बोला जाता है? समकोण त्रिभुज बोला जाता है। ठीक है, अभी क्या बोला है यहाँ पे? किसी समकोण त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, और क्या दिया है? कर्ण दिया है 10 सेंटीमीटर। कर्ण क्या दिया है? 10 सेंटीमीटर दिया है। उसका क्षेत्रफल निकालना।
तो इस केस में क्षेत्रफल कैसा निकाल सकते हैं, या तो ये भुजा पता चलेगी तब निकाल सकते हैं, लंब निकाल, ये भुजा मतलब क्या है, इस समकोण त्रिभुज का लंब होगा, इस समकोण त्रिभुज का लंब है, यदि ये आधार है तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो देखिए अभी क्या हो सकता है, ये भुजा निकालना पड़ेगा, ये भुजा कैसे निकालेंगे हम, ये भुजा कैसे निकालेंगे, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग क्या होता है, हमेशा बाकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है कि नहीं। तो बाकी वाली भुजा कौन सी आ जाएगी, देखिए 10 कर्ण में से आधार को घटा देंगे तो आपको क्या मिलेगा, ऊंचाई मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, ऊंचाई मतलब लंब मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, लंब मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, लंब मिल जाएगा, ठीक है ना। तो लंब निकले थे। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। इसलिए लंब क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर कितना आ जाएगा, लंब का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 100 में से 64 गया तो कितना बचा, 36 बचा, मतलब ये क्या हो गया, लंब का स्क्वायर हो गया। लंब का स्क्वायर हो गया ना, तो लंब कितना आ जाएगा, फिर लंब कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट हटा दीजिए, स्क्वायर रूट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 36 का स्क्वायर रूट कितना है, 6 सेंटीमीटर, मतलब इस त्रिभुज का लंब कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर लंबा आ गया। अभी इसके ऊपर क्षेत्रफल का फार्मूला लगा लीजिए, क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, क्षेत्रफल क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू आधार गुना ऊंचाई, आधार कितना है 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो इसके ऊपर लगा दीजिए, अभी काट लीजिए, 2 8 4 साइन 24, मतलब इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। अभी क्वेश्चन 4 देखिए, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करें। रेलवे ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। क्या दिया है, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया है, भुजा मतलब कंसीडर कर लेते हैं a इज इक्वल टू कितना है 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। अभी आपको क्या पूछा है, ऊंचाई, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कैसे ज्ञात करते हैं, समबाहु त्रिभुज की हाइट हमेशा h इज इक्वल टू समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई h इज इक्वल टू क्या होता है, √3/2 गुना भुजा, क्या होता है, भुजा होता है क्या नहीं, ये उस समबाहु त्रिभुज की भुजा। अभी यहाँ पे पुट कर लीजिए, √3/2 मल्टीप्लाइड बाय भुजा, भुजा कितनी है 8 सेंटीमीटर है, भुजा कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 2 से 8 को काट लीजिए 4 बार, तो क्या हो जाएगा 4√3 सेंटीमीटर। ये क्या हो गई, उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होगी, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका राइट आंसर रहेगा। अभी क्वेश्चन 5 देखिए, किसी त्रिभुज की ऊंचाई को 10% बढ़ाया गया और आधार 5% कम कर दिया तो उस त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। क्या दिया है, उस त्रिभुज की ऊंचाई को 10% बढ़ा दिया है, ठीक। मान लीजिए कोई एक त्रिभुज है, उसकी ऊंचाई को क्या कर लिया, ये क्या होती है उसकी ऊंचाई, उसको 10% बढ़ा दिया है और आधार क्या है, आधार को, ये जो आधार था इसको 5% कम कर दिया, मतलब ऊंचाई बढ़ा दिया है और आधार को 5% कम कर दिया है। तो इस केस में क्या पूछा है, उसका प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। कैसे करते हैं, ऐसे प्रॉब्लम को हमेशा आप कैसे छुड़ाओगे, ए बी फार्मूले से छुड़ाओगे। ए बी फार्मूला क्या होता है, ए बी फार्मूला क्या होता है, ए बी फार्मूला क्या होता है, किसी भी चीज में कंटिन्यूअसली इंक्रीमेंट या कमी होती है उस केस में ए बी फार्मूला लगाते हैं। ए बी फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस ए गुना बी डिवाइडेड बाय 100, और इसको प्रतिशत में लिखते हैं, इसको किस में लिखते हैं, प्रतिशत में। यदि इसका आंसर प्लस में आता है तो वो क्या हो जाएगा, प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। यदि आंसर प्लस में आएगा तो क्या हो जाएगा, प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी, क्या हो जाएगी, प्रतिशत वृद्धि, ठीक है। और यदि आंसर माइनस में आता है तो प्रतिशत कमी हो जाए, प्रतिशत कमी हो जाएगी, ऐसा हम उसको इंडिकेट करेंगे। ये भी फार्मूला क्या है, किसी भी चीज में कंटिन्यूअसली परिवर्तन हो रहा है, मतलब देखिए यहाँ पे ऊंचाई 10% बढ़ गई है, मान लेते हैं ऊंचाई 10% है और आधार कितना है 5% है, तो ये क्या आधार को कम कर दिया है, आधार को कम कर दिया है मतलब माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो पूरा आंसर आएगा इसका यदि प्लस में आता है तो क्या हो जाएगा, प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी, और पूरे आंसर में आंसर माइनस में आता है तो वो क्या हो जाएगा, प्रतिशत कमी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे ए बी क्या निकालेंगे, देखिए ए बी क्या है, मान लीजिए यहाँ पे ऊंचाई ए पकड़ते, कितना परिवर्तन रहा है, ऊंचाई में 10% वो बढ़ गई है, 10% क्या हो गया है,
बढ़ गया है, ठीक है। और एक ऊंचाई और बी को क्या एज्यूम करते हैं, आधार एज्यूम करते हैं। आधार क्या हो गया, 5% कम हो गया, 5% क्या हो गया, कम हो गया, ये क्या हो गया, बढ़ गया, है ना। तो इस केस में ए बी फार्मूला लगाएंगे तो ए की जगह कितना 10, बी की जगह 5 नहीं -5 लिखना, क्या लिखना -5 प्लस ए की जगह 10 गुना बी की जगह -5 डिवाइडेड बाय 100 और प्रतिशत के लिए 100 लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, सॉरी प्रतिशत के लिए परसेंटेज का सिंबल दे देंगे। अभी देखिए 10 प्लस -5 कितना हो जाएगा, +5, इतना हो जाएगा +5, इधर क्या हो जाएगा 2 5 -50, मतलब ये माइनस हो जाएगा, -50 डिवाइडेड बाय 100, 50 डिवाइडेड बाय 100, मतलब ये क्या हो जाएगा 5 में से 50 को 100 से डिवाइड किया तो क्या हो गया 0.5, कितना हो गया 0.5, 5 में से 0.5 गया तो कितना बचा 4.5%। प्लस में आया क्या माइनस में आया, प्लस में आया, इसलिए ये क्या होगा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ऑप्शन ए। यदि इसी में -4.5 आता आंसर तो ये क्या होता 4.5 कम हो जाता, मतलब क्षेत्रफल में कमी आती, क्षेत्रफल में क्या होता कमी हो जाता, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। देखिए क्वेश्चन 6 देखिए, किसी समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं में 45 डिग्री का कोण बन रहा है, अतः उसकी समान भुजाएं 8 सेंटीमीटर लंबाई की है, क्षेत्रफल होगा। क्या दिया है इस एग्जांपल में, समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं में 45 डिग्री का एंगल, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा होता है जिसमें दो भुजाएं समान लंबाई की होती है ना। तो दो भुजाओं समान भुजाओं में कितने का एंगल दिया है, 45 डिग्री का एंगल दिया है, ठीक है। और क्या बोला है, उसकी समान भुजाएं 8-8 सेंटीमीटर की है, ये भी 8 सेंटीमीटर की है और ये भी 8 सेंटीमीटर की है। क्या पूछा है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, इस त्रिभुज का क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। अभी हमने बताया था समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, या किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे करेंगे, यदि दो भुजाएं दी रहेंगी और उन दोनों के बीच में एग्जिस्ट होने वाला एंगल दिया रहेगा, उस केस में किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये फार्मूला किसी भी त्रिभुजों के ऊपर लागू होगा, किसी भी त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए बी साइन थीटा, हाफ इंटू ए बी साइन थीटा, जहां पे ए बी क्या है, वो दोनों भुजाएं है जिस भुजाओं के बीच में एक एंगल दिया है, मतलब यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, ए वाली भुजा हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा, ए वाली भुजा हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका क्षेत्रफल, फिर देखिए 1/2 ए की लंबाई कितना है 8 सेंटीमीटर, बी की लंबाई कितना है 8 सेंटीमीटर और साइन थीटा कितना दिया है 45 डिग्री दिया है, मतलब मल्टीप्लाइड बाय साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है देखेंगे अभी, 2 से 8 को कितने बार काटेंगे, 4 बार में काटेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4 गुना 8 मल्टीप्लाइड बाय साइन 45 कितना होता है √1/√2, ये साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है ना। अभी देखिए इस 4 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ ना, 2 गुना √2 ऐसे लिख सकता हूँ ना, 4 को 2 √2 गुना √2 क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4, और ये क्या है 8 को जैसे का वैसा लिख रहा हूँ, और इधर क्या लिख रहा हूँ 1/√2, तो ये क्या हो जाएगा √2 और ये √2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा फिर 8 दूने 16 √2, मतलब अपना फाइनल आंसर कितना आएगा, 16 आ जाएगा। ये भी अपना फाइनल आंसर हो सकता था 8/32 डिवाइडेड बाय √2, मतलब फाइनल आंसर अपना ये भी हो सकता था 32 डिवाइडेड बाय √2, लेकिन एग्जाम अपने ऑप्शन में दिया है क्या, नहीं दिया है, अपने ऑप्शन में यही दिया है 16√2, इसीलिए अपना आंसर 16√2 होगा। इसको हम अलग अलग फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप वीडियो को एक बार रिपीट करके देख लीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।